हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो रेलवे के सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्वर ऐसी ध्वनि है, बताइए कैसी ध्वनि है स्वर जिसमें केवल एक आवृत्ति होती है, जिसमें केवल एक आवृत्ति होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया गया तो दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि होगी। पहली ध्वनि प्रबल होगी परंतु इसका तारतम्य भिन्न होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि वायु में गमन ध्वनि वायु में गमन करती है यदि विक्षोभ गमन करे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी अपश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं? कौन सी अपश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं? राइनोसेरस गेंडा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी संगीत समारोह में विरुद्धवाद बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझट करने का प्रयास करता है। ऐसा करने से वह क्या समायोजित करता है? क्या करता? समायोजित बताइए क्या करता? सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जा सकती है? किसके द्वारा? अशांति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है? किस चीज पर निर्भर करती है ध्वनि की पिच? आवृत्ति पर। किस पर करती है निर्भर? आवृत्ति पर करती है। पिच जो होती है किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। लगातार या एकाधिक डैश के कारण पीड़ित ध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। परावर्तक के द्वारा। किसके द्वारा? परावर्तक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बराबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? वायु में ध्वनि की चाल 336 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। बताइए इसका कौन सा? ऑप्शन सी। केवल बी सत्य है, याला बी सत्य है बस। ध्वनि की दृढ़ता को दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। एक तरंग के गर्त की लंब गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। किसे बोलते हैं? आयाम। जैसे ये कोई तरंगे जा रही हैं, ये लाइन खींच गई, ये वाली दूरी जो होती है इसे आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे आयाम बोलते हैं। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता? क्या कहलाता? तरंग का समय काल। क्या कहलाता? तरंग का समय काल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तु को भेदने हेतु गहराई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? किसका? एक्सरे तरंग का। किसका? एक्सरे तरंग का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंफ्रारेड किरणें क्या होते हैं? इंफ्रारेड किरणें क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समानांतराल होना चाहिए। कितना? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड होना चाहिए।
निम्न में से किस एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? किसकी होती है? 100 हर्ट्ज से आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? कितनी देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकंड तक। 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। कितनी? 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देती है, तो भविष्य में चट्टान की दूरी कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? 692 मीटर। कितनी? 692 मीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 692। निम्न में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंग। कौन सी ध्वनि तरंग नहीं है? इकाई इकोकार्डियोग्राफ अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या सोनार का पूरा नाम? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। निम्न में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है? किसे मापा जा सकता है? बताइए किसे मापा? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। शब्द रडार किससे उत्पन्न हुआ? किससे उत्पन्न हुआ? होते किससे उत्पन्न हुआ? रेडियो डिकेटन एंड द रेंजिंग। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होने वाला है बिल्कुल। तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। किससे? तरंग की लंबाई को लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे? लैम्डा से दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। लैम्डा से दर्शाते हैं। अब श्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। भी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों एवं और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? कौन सा सही है? ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन डी। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किसकी होती है? गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की होती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। बताइए कौन सी? परावैंगनी विकिरण। कौन सी? परावैंगनी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई के समय में किए गए दोलन की संख्या होती है? आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तक द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंगे तरंगे होती हैं कैसी? यांत्रिक तरंग होती हैं। कैसी होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? वस्तु की गुणवत्ता पर। किस पर? वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवर्ती काल कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर्ती काल कहलाता है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तीव्रता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि डैश डैश में संचरण कर सकती है सभी विकल्पों में, यानी गैस में भी, द्रव्य में भी, ठोस में भी, तीनों में कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन और एक कारण दिया गया। अभिकथन: जब वेग, स्थिर और तरंग दैर्घ्य आदि रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण: वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो ऑप्शन बी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन का उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। निम्न में से तरंग की विशेषता क्या है? तरंग की विशेषता क्या? माध्यम। तरंग की विशेषता क्या? माध्यम है। यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति
बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? यह घट जाती है। कैसी होती है? घट जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो तरंगे, सेलुलर फोन, सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन के इस्तेमाल करने में, अवरक्त किरणें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के रिमोट स्विच में, और गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। अनुदैर्ध्य तरंग के कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं समानांतर। कैसे संपन्न करते हैं? समानांतर। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विकलनीय प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत का अवरोध की न्यूनतम देरी कितनी होनी चाहिए? 17.2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए? 17.2 होनी चाहिए। कितनी? 17.2। विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है, क्या कहलाती है? निम्न दाब होता है, वहाँ होती। मनुष्य जब बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता तो वह उच्चतम इस ध्वनि स्तर को मनुष्य सहन कर सकता है। कितनी? 80 डेसिबल। कितनी? 80 डेसिबल। वायु में ध्वनि के वेग में अधिक की चाल यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक। क्या कहलाता है? पराध्वनिक कहलाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना कौन सा कथन गलत है। समुद्र जल में ध्वनि की चाल 15 से 31 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकंड होती है। बताइए कौन सा कथन गलत है? ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन असत्य हैं? बताइए कौन सा कथन असत्य है? सत्य और असत्य बताना आपको। कौन सा कथन सत्य और असत्य है? जल समुद्र ध्वनि में चाल 15 से 31 मीटर पर सेकंड होती है। सही बात है ये तो। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर, ये गलत है। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन सी केवल ए सत्य है। केवल ए सत्य है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन सी। आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है 22,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति कैसी है? ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। कैसी होगी? बढ़ेगी। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति एल्यूमिनियम से अधिकतम होती है। किसकी होती है? एल्यूमिनियम से अधिकतम होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की विशेषता तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? किसकी? लोहे की करती है। किसकी करती है? लोहे की करती है। निम्न में किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? किसकी? परावैंगनिक किरणें। किसकी? परावैंगनिक किरणें। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगें चर्चा की गई हैं? किस प्रकार की? अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगे की विशेषता नहीं है। कैसी? हर्ट्ज। ध्वनि गमन नहीं कर सकती किसमें? गमन नहीं कर सकती किसमें? निर्वात में। नर्म और छिद्र सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनिक सुरक्षा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है क्या? कंपन उत्पन्न होती है। ध्वनि के कारण क्या उत्पन्न होती है? कंपन उत्पन्न होती है। कंपन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयीकरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? हवा का दाब। कैसा? हवा का दाब।
ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। किस में? डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? क्या ध्वनि तरंग मापने की इकाई? हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दोहरी दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? क्या? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के उपयोग में किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विल्हेम रोंटगन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है किसमें? आयाम से बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। तरंग, चाल, आयाम, अनुदैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तरंग की विशेषता। तरंग की विशेषता बताते हैं। ऊंचाई एकमात्र ऐसा तरंग है जिसकी प्रकृति वर्णन में नहीं है। ऊंचाई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। समुद्र की गहराई निर्धारित करने में पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? किसका? सोनार का। सोनार नामक किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। निम्न में से किन तरंगों को संपीड़न और विलन प्रतिक्रिया शामिल है? किसमें शामिल है? अनुदैर्ध्य तरंग में। किसमें? अनुदैर्ध्य तरंग में। यदि एक सुरंग और इसके क्रमगत गर्त के माध्यम दूर एल है तो तरंगदैर्घ्य होगी क्या? होगी 2L होगी। कितनी होगी? 2L होगी। कितनी? 2L होगी। तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम होता है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान से किसी की तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। क्या? टोन कहा जाता है। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में गति करते हैं, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। कैसी? यांत्रिक। कैसी? यांत्रिक करती है। यांत्रिक करती है। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। कैसी? अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी? अनुदैर्घ्य होती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होगी? कितनी होगी भाई? 331 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ध्वनि का वेग कैसा होता है बताइए। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। IAS प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्न में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है विभिन्न माध्यमों से विभिन्न गति में। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं के कंपन होने पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर होती है। कितनी होती है? 0 डेसिबल। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। 330। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है माध्यम की प्रवृत्ति पर। कैसे? माध्यम की प्रकृति पर। एक तरंग की गति 350 मीटर पर सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर पर सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति कैसी होगी? तो तरंग की आवृत्ति कैसी होगी? 17,000 हर्ट्ज। कितनी होगी? 17,000 हर्ट्ज। तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते से आने वाली बाधाओं का पता लगाने में करती हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। बताइए किसकी? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। आवृत्ति
और कालावधि में क्या संबंध है? क्या संबंध है? टी बराबर 1/म्यू, टी बराबर 1/म्यू। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टी बराबर 1/म्यू। ध्वनि तरंग साउंड वेव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि गति पर दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि हवा में ध्वनि की गति से अधिक सुपरसोनिक रूप से जानी जाती है। कैसे सुपरसोनिक रूप से जानी जाती है? एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो इसके परावर्तक की सतह की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 513 मीटर। कितनी होगी? 513 मीटर। 513 मीटर होगी। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडियो रोटेक की छतों को दीवार से किसे ढका जाता है? किसे? फाइबर बोर्ड को। किसे? फाइबर बोर्ड को ढका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि लाउड सेनेस या सॉफ्ट सेन को निर्धारित करती है? कौन सी करती है निर्धारित? आयाम। कौन सी आयाम करती है? ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या? इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। निम्न में से किस प्रकार टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता जिसे वह नियंत्रित करता? किसे? अवरक्त किरणों को। किस भौतिक विज्ञान के संबंध ध्वनि में आवृत्ति के एसआई मात्रा का नाम क्या है? हेनरी रडोल्फ हर्ट्ज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ठोस के गैसीय माध्यम से जाते समय ध्वनि की चाल कैसी रहती है? घटती है। कैसी घटती है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यह है आज की क्लास में मोटिवेशन लाइन। शिकायत मत करो, दर्द का आनंद लो। शिकायत मत करो, दर्द का आनंद लो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।